स्वागत है दोस्तों फिर से रेडियो एक्टिव कंप्यूटर पर। और पिछले कुछ वीडियोस में मैं जो प्लेलिस्ट चला रहा हूँ मैटलैब के बारे में, वहाँ पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन मैटलैब की और कुछ साधारण कुछ फंक्शंस के बारे में बात किया था। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी मैटलैब की सबसे मेन टॉपिक और सबसे मज़ेदार टॉपिक और सबसे मेजर टॉपिक मैटलैब का। ओके, এখন কেটে আবার रेडी। तो मैट्रिक्स पे पहले हमको समझना पड़ेगा वेक्टर क्या था, कैसा होता है। हमको पता है सबको कि अगर मैं एक वेक्टर को कंसीडर करूं तो एक सोचा समझी वेक्टर ऐसा हो सकता है +5j hat -3k hat। सोचो ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर का जो वैल्यू है वो है ये 2i hat +5j hat -3k hat। अगर हम लोग अपनी मैटलैब पे ये वेक्टर को हम सेव करने चाहे तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो मैटलैब का कमांड बताने वहाँ पर हम कर सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसमें 2, 5 और -3 एक साथ सेव हो सकते हैं। सीधी सी बात है। तो कैसे कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल में 3 वैल्यू सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग ये छोटा सा वेक्टर को इस वेरिएबल पे इन छोटा सा वेक्टर को सेव कर सके तो नॉर्मली हम लोग मैट्रिक्स बना पाएंगे जिस मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा 1 × 3, जिसमें एक रो है, सिर्फ 3 कॉलम है। तो सीधी सी बात है, रो इंटू कॉलम। सो अगर हम लोग इस वेक्टर को मैट्रिक्स के आकार में लेके इस वेरिएबल पे तीनों ही वैल्यू को सेव कर सके तो सीधी सी बात है हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो कैसे सेव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सोचो 2, 5 -3 है। अगर हम लोग नॉर्मली एक वेरिएबल पे एक वैल्यू को सेव करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। a = 10, एंटर दबा देते हैं, a पे 10 चला जाता है, ऑटोमेटिकली 10 असाइन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों वैल्यू को हम अगर a पे सेव करना चाहे तो सिंपल सम कर सकते हैं क्या। a = एक थर्ड ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जो वैल्यू है 2, एक कमा दे के 5, कमा दे के -3, उसके बाद फिर से थर्ड ब्रैकेट खत्म। तो ऐसे हम लोग तीनों वैल्यू को ए में सेव कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जब सेव हो जाएगा ए में, ये कुछ टेबल के आकार में, मतलब अपना हमारी जो लोकल बफर होगा मेन मेमोरी का, तो ये टेबल के आकार में सेव होगा। कैसे सेव होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ए नाम का एक टेबल होगा जिसमें पहली पे सबसे 2, 5 और -3 सेव हो। और आपको सवाल हो सकता है कि बाकी सारे जो फ्री स्पेस है उसमें क्या होगा, उसमें टोटली नल वैल्यू होगा, 0 नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटली नल वैल्यू होगा। और ये वाला जो वेक्टर है ये मैट्रिक्स के आकार में एक थर्ड ब्रैकेट को यूज करके हम लोग सेव कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि हम लोग अगर चाहे तो ऐसे करके पूरा एक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। कैसे, सोचो हमको एक मैट्रिक्स बनाना है ऐसा 5, 10, 20, 11, 2, 4, 7, 8, 6। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हमको एक वेरिएबल MAT इसमें सेव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो कैसे सेव कर सकते हैं इस वाले टोटल मैट्रिक्स को एक वेरिएबल पे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर से जो 5, 10, 20 सारा है इसको हम लिखेंगे ऐसे 5, 10, 20। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम कॉमा दे के 11 लिखे तो ये इसके बाद आ जाएगा, मतलब 5, 10, 20 यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं इसके नेक्स्ट लाइन पे मतलब लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ। लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेमीकोलन देना पड़ेगा। इसका मतलब मैं जो वेरिएबल है इसमें जो टेबल रहेगा इसमें 5, 10, 20 सेव होने के बाद एक लाइन ब्रेक होगा। लाइन ब्रेक होने के बाद 11 यहाँ पर आ जाएगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आप लोग जो कॉमा देके लिखेंगे फिर से यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर से आप अगर सेमीकोलन देंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग अगर इस वेरिएबल में सेव करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। 5, 10, 20, 11, 2, 4, फिर से सेमीकोलन, लाइन ब्रेक, फिर से 7, 8, 6। अब सेमीकोलन ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। हम यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट दे देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग अगर ये छोटा सा जो कमांड है आप लोग देख सकते हैं, ये जो छोटा सा कमांड है
ये मैट लिख के इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट देके जो पूरा वैल्यू दिया, लाइन ब्रेक करना चाहे तो ये वाला सेमीकोलन यूज करेंगे, तो सेमीकोलन यूज करके हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं और पूरा टोटल मैट्रिक्स को वैल्यू देके हम मैट्रिक्स को अपनी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी भी तरीके का मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि हर वक्त अगर हम मैट्रिक्स करने की कोशिश करें, मैट्रिक्स तैयार करने की कोशिश करें, मैट्रिक्स तो ऐसी भी बात नहीं कि 3 into 3 ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स का डायमेंशन 1024 इंटू 4470, ऐसा भी मैट्रिक्स का डायमेंशन हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये है कि जो ये मैट्रिक्स का डायमेंशन किसी भी डेटाबेस का डायमेंशन ऐसा हो सकता है। तो अगर हम लोग इस डायमेंशन के मैट्रिक्स को मैटलैब के दौरान हम किसी वेरिएबल में सेव करने की कोशिश करें तो इतना सारा वैल्यू हम लोगों को लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस जगह पे, तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, बहुत देर लगेगा और सिस्टम बहुत जो स्क्रिप्ट होगा हमारा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सीधी सी बात क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन यूज करते हैं। पहली फंक्शन बेसिकली एक ही फंक्शन यूज करते हैं, दो ट्रिक यूज करते हैं। पहली जो ट्रिक है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक फिर से एक एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि एग्जांपल सबसे आसान होगा समझने के लिए। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 8 10 12 14 16 18 20, ये सोचिए हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम मैटलैब की एक वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं? दो ट्रिक है, दोनों ट्रिकों के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहली ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक, हम लोग टोटली वैल्यू देके नहीं सेव करना चाहते। हम लोग चाहे तो वेरिएबल बना के वैल्यू देके सेमीकोलन लगा के सेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। दोनों ट्रिकों को यूज करेंगे। कैसे? फर्स्ट ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ट्रिक, वेरिएबल का नाम देंगे। सोचो मैट लेना, मैंने वेरिएबल का नाम। अब मैं एक थर्ड ब्रैकेट दूंगा। थर्ड ब्रैकेट में पहला एलिमेंट कौन सा है ये एंटर करूंगा। फिर उसके बाद एक इस्टू दूंगा। इस्टू कोलोन देने के बाद पहली वैल्यू एंटर करूंगा जो फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद कोलोन दूंगा। कोलोन देने के बाद अब अगर ध्यान करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सारी वैल्यू दो दो करके प्लस हो रहा है। ईच वैल्यू में दो दो करके प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर फिर से आ गए +2, यहाँ पर फिर से आ गए +2, यहाँ पर फिर से आ गए +2, तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो दो करके हर वेरिएबल पे वैल्यू दो दो करके प्लस हो रही है। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, पहला वैल्यू मैंने दे दिया 2, प्लस क्या हो रहा है 2, और आखिरी एलिमेंट क्या है 20। तो क्या होगा, ये जो इंडिकेट करता है, ये कोलोन देके तीनों वैल्यू में दूंगा। ये कोलोन पहला वाला जो बॉक्स है ये इंडिकेट करेगा फर्स्ट वैल्यू, ये वाला इंडिकेट करेगा डिफरेंस, और ये वाला इंडिकेट करेगा सीधी सी बात लास्ट एलिमेंट। तो ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा इस चीज है, एकदम आसान सा चीज है, एकदम बहुत ही आसान चीज है। हमने मैट्रिक्स का वेरिएबल क्रिएट किया, थर्ड ब्रैकेट से मैट्रिक्स तैयार होती है, आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। पहले फर्स्ट वैल्यू को दूंगा, उसके बाद द डिफरेंस को, उसके बाद द लास्ट एलिमेंट को, तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैट्रिक्स तो क्रिएट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स जो क्रिएट होगा वो 2 4 8 10 12 14 ऐसे करके क्रिएट हो जाएगा। अब हम ऐसे मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करें, सवाल ये उठता है। तो देखिए, हमने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया वो 1 इंटू, ये जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा ये 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 इंटू 9 होगा। तो इसको हम 3 इंटू 3 में कैसे कन्वर्ट करें, इसको सीधी सी बात है। तो पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके हम लोग सिर्फ 1 इंटू इन नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 इंटू इन नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम ब्रेक कैसे करें और इस तरीके का मैट्रिक्स हम कैसे बनाएं। इस तरीके का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको दोनों टाइप के इन चीज़ों को मतलब डिवाइड करके करना पड़ेगा। मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अगर हम सीधी सी इस तरीके का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, सोचिए, मैंने वेरिएबल बना दिया मैं, इसके बाद हम सिर्फ इन तरीकों से 1 इंटू इन नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, सेकंड ये वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, थर्ड ऑफ ऑल ये वाला मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा।
और उसके बाद जब हम ये वाला मैट्रिक्स बना देंगे उसके बाद हम सेमीकोलन यूज करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स जब बना देंगे उसके बाद हम सेमीकोलन यूज करेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो ऐसे ये वाला पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो पहले वेरिएबल मैंने क्रिएट करी, पहले वैल्यू 2, डिफरेंस सेकंड पे आएगा 2, लास्ट एलिमेंट 8। इसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज किया, फिर से सेकंड लाइन पे आ गई, पहला वैल्यू 10, डिफरेंस रहेगा 2, फिर से कोलन देके लास्ट वैल्यू 40, फिर से सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद पहला वैल्यू 16, एक ही साथ है, मैं जगह नहीं है इसलिए लाइन ब्रेक किया। पहला वैल्यू 16, डिफरेंस है 2 और लास्ट एलिमेंट है 20। तो ऐसा करके हम एक ही वैल्यू में पूरा मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, वरना ये पूरा टोटली लाइन। तो एक एक जो ये है तो 1 into 3 मैट्रिक्स तैयार करेगा, 1 into 3 मैट्रिक्स, 1 into 3 मैट्रिक्स, लास्ट में ये जोड़ के 3 into 3 मैट्रिक्स तैयार करके देगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग ये 3 into 3 मैट्रिक्स तैयार करने के लिए चाहे, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके लिए हमारा कोड ये रहेगा मैटलैब पे मैट्रिक्स तैयार करने के लिए। सीधी सी बात है, थर्ड ब्रैकेट यूज करेंगे, पहला एलिमेंट देंगे, पहले एलिमेंट दोनों एलिमेंट के जो डिफरेंस होगा वो देंगे और लास्ट एलिमेंट को एंटर करेंगे। उसके बाद अगर सेमीकोलन दिए तो नेक्स्ट लाइन पे हम स्विच हो जाएंगे, उसके बाद बाकी एलिमेंटों को देके सीधी सी बात है जो हम बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, सीधी सी बात है। अब दूसरा टेक्निक, ये मैंने बात किया पहला टेक्निक का, अब दूसरा टेक्निक, सीधी सी बात, पहले टेक्निक मतलब नॉर्मली आप दे सकते हैं ऐसे। अच्छा, दूसरा टेक्निक बात करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जो आप लोगों की अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम नॉर्मली एग्जाम पे आ सकती है। तो सिंपली बात है, अगर मैं एक वेरिएबल बनाया और हम मैट्रिक्स पे दिया वैल्यू 5 कोलन देके 10, 5 कोलन देके 10, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा अब बताइए। मैंने बोला था आप लोगों को वैल्यू होगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इस टू दे के डिफरेंस, इस टू दे के मतलब कोलन दे के फर्स्ट एलिमेंट, कोलन दे के डिफरेंस, कोलन दे के लास्ट एलिमेंट। यहाँ पर मैंने 2 एलिमेंट एंटर किए, तीनों एंटर नहीं किए, मतलब जो हमारा सिंटैक्स था उसको मैंने फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट मैंने एंटर किया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक छोटा सा ट्रिक है बस। तो देखिए, अगर आपको देखोगे देखिए सिंटैक्स यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो तीनों एलिमेंट की जगह मैंने दोनों एलिमेंट दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ये बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 5 10 दिया, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा 5 6 7 8 9 10, मतलब जो डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा हर एक एलिमेंट में। तो सीधी सी बात है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आप लोगों को, या फिर जानने के लिए आसान चीज़ है एक, तो मैंने आपको लोगों को बता दिया इस चीज़ को। तो डिफरेंस अगर आप लोग नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट ये 1 वैल्यू ले लेगा और सीधी सी बात है ये अपना मैट्रिक्स तैयार करके दे देगा। सीधी सी बात है। सेकंड मेथड पे हम लोग जाते हैं, पहली मेथड मैंने बात की, सेकंड मेथड पे जा रहे हैं हम। सेकंड मेथड ये है कि हम लोग वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो वेरिएबल बनाना है हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है linspace, सॉरी लाइन नॉट linspace, linspace, linspace एक साथ ही होगा सब कुछ, मैं सही से लिख रहा हूँ linspace, ठीक है। तो वेरिएबल क्रिएट की, फंक्शन यूज किया linspace। अब फंक्शन का सिंटैक्स कैसा हुआ बात ये है, देखिए जो पिछले वाला टाइप था उसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करता था, डिफरेंस को कंसीडर करता था और लास्ट एलिमेंट को कंसीडर करता था। इसमें मैं ऐसा नहीं हुआ, इसमें कुछ अलग सा होगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट को मैं कंसीडर करूंगा, इस टू दे सकते हो या फिर कमा माइनस भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करूंगा, उसके बाद लास्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने कंसीडर किया, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को, उसके बाद इस टू देके हमारा जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट को। यहाँ पर मैंने क्या किया, पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। पिछले बार फर्स्ट एलिमेंट को मैं कंसीडर करता था, डिफरेंस को कंसीडर करता था, उसके बाद लास्ट एलिमेंट को कंसीडर करता था। इस लिंस्पेस फंक्शन को यूज करने के बाद मैं तीनों चीज करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को। यहाँ पर डिफरेंस के बजाय, मतलब लास्ट में मैं जो वैल्यू यूज करूंगा, डिफरेंस के बजाय ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर इस टू नहीं, यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाया, लिंस्पेस यूज किया, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल सी बात है।
तो ऐसे करके मैं इस मैट्रिक्स को कैसे तैयार करूँ, सीधी सी बात है, फिर से 3 फंक्शंस देना पड़ेगा। कैसे बताते हैं, इसमें 3 फंक्शन देने की जरूरत नहीं है वैसे। तो लीन स्पेस LIN SPA C लीन स्पेस। अब क्या हुआ, अब मैं इस मैट्रिक्स को फिर से तैयार करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट 2, लास्ट एलिमेंट 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दे दिया मैंने, सेमीकोलन। यहाँ पर हर फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं, सेमीकोलन दे दिया मैंने। इसके बाद फिर से फर्स्ट एलिमेंट 10, लास्ट एलिमेंट 14 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3। वो आप जब अगर उसको 3 दे देंगे ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेगा कि किसने में उनका डिफरेंस रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली। और अगर देखेंगे तो डिवाइड करके यही आंसर आएगा। उसके बाद इस 2 देंगे, फिर से फर्स्ट एलिमेंट 16, लास्ट एलिमेंट इज 20 एंड द डिफरेंस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 एंड द फंक्शन अगर एंटर दबाए तो मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम 2 मेथड को फॉलो करके मैं मैट्रिक्स को तैयार कर सकता हूँ। मैं फिर से पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर से समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं मैटलैब पे। दोनों मेथड हमने सीखा, एक नॉर्मल वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू एंटर करके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन एलिमेंट्स एंड लास्ट एलिमेंट। सेकंड हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में क्या देंगे, लीन स्पेस, एक फंक्शन की यूज करेंगे। यहाँ पर हम सिंटैक्स थोड़ा चेंज होएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो डिफरेंस था वो लास्ट में सेकंड फंक्शन पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। 2 फंक्शन की यूज करके, 2 टाइप को यूज करके, फंक्शन तो सिर्फ एक ही है, टाइप को यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या आती है, 2 मैट्रिक्स को मैंने बनाया, इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे हम मैटलैब पे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और हम लोग स्विच करेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बने रहिए दोस्तों, मैं इन दोनों फंक्शन को कंप्यूटर स्क्रीन पर रन करके दिखाऊंगा और इस मैट्रिक्स को तैयार करके भी दिखाऊंगा। तो आज मैट्रिक्स का जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर मैं मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा मैटलैब पे, और जो सवाल आपके मन में रहेंगे वो आप एकदम फ्रिक्वेंटली आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन पे। और यहाँ पर मैं मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा जैसे आप लोगों को दिखाया था। ये हमारा एडिटर विंडो है और ये हमारा कमांड विंडो, हम मैट्रिक्स कमांड विंडो भी क्रिएट करेंगे और साथ ही देखेंगे। हम लोग स्क्रिप्ट बनाने पे अभी नहीं जा रहे, सिर्फ कमांड डालो, मैट्रिक्स क्रिएट करो और देखो। तो नॉर्मल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, पी नाम का एक मैट्रिक्स, जिसमें क्या रहेगा, सॉरी थर्ड ब्रैकेट देके क्या रहेगा, नॉर्मल एक वैल्यू रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल एक वैल्यू रहेगा 2, 5, 7, एक नॉर्मल मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ। सेमीकोलन दिया, इसके मतलब लाइन ब्रेक करो, 7 नहीं दिया, छोड़ो, 0, 45, 70, फिर से लाइन ब्रेक, 25, 7, 73, 65। तो हो गया एक 3x3 मैट्रिक्स। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, सिंपल सा एक 3x3 मैट्रिक्स तैयार हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, इसमें 0, 5 3x3 मैट्रिक्स है। एडिटर कमांड विंडो मैंने दिया, मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब मैं ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना चाहता हूँ जो नॉर्मली सीधी से हम लोग पूरा वैल्यू देके नहीं तैयार करना चाहता। मैं जो आप लोगों को दिखाया था 2 से लेके एकदम 16 तक एक मैट्रिक्स था 3x3, वो वाला मैट्रिक्स तैयार करूँगा मैं, ट्रिक आजमा के थोड़ा। तो मैं पी काम करता हूँ, पी ना एक नया वैल्यू देता हूँ मैट, इसमें मैं काम करूँगा, जिसमें पहला वैल्यू होगा 2, द डिफरेंस होगा 2 एंड लास्ट एलिमेंट होगा 2, 4, 6। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज 4, 6, 7, 8, फर्स्ट एलिमेंट 8, द डिफरेंस इज 2 एंड द लास्ट एलिमेंट 8, 9, 10, 11, 12। दूसरा रो हो गया। उसके बाद 14, डिफरेंस 2 है, लास्ट में 14, 15, 16, 17, 18। पहले मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो सीधी सी बात है, मैंने दे दिया यहाँ पर पूरा हिसाब।
और मैं इसको एंटर मारूंगा। तो देखिए पूरा 2 करके हर एक वैल्यू पे इंक्रीज हुआ है। 2 सॉरी यहाँ पर 4 आना चाहिए था लेकिन 6 आया। पहले एलिमेंट 2, नेक्स्ट इंक्रीज इज 2 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 6। सॉरी यहाँ पर कोलन का ज़रूरत थी। अच्छा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉमा दिया इसलिए जो मैट्रिक्स मैंने लिखा वही आ गया। अब मैं यहाँ पर कोलन दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर कोलन की ज़रूरत थी, कॉमा मैंने दे दिया था जैसे। यहाँ पर मैंने कोलन दे दिया पूरी जगह पे। तो देख सकते हो आप, दे दिया मैंने कोलन पूरा मैट्रिक्स पे, पूरा मैट्रिक्स पे कोलन दे दिया। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1400 जो मैंने आप लोगों को मेरी थ्योरेटिकल वीडियो में दिखाया था तो वही मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार हो गया। सीधी सी बात है। अब मैं मैट्रिक्स तैयार करूँगा एक क्या बोलते हैं उसको, 0 और 1s वाला। मैं पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था 0 और 1s को यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको दिखाऊंगा। तो ये सीधी सी बात है। और लिंक स्पेस फंक्शन भी यूज़ करके कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं वो उसको मैं दिखाऊंगा। तो बात ये है कि लिंक स्पेस यूज़ करके सेम जो मैट है यही मैट्रिक्स में तैयार करूँगा UI इस वेरिएबल पे। ओके, लिंक स्पेस ओके। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, यहाँ पर कॉमा यूज होगा। लास्ट एलिमेंट इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, ये वाला। फर्स्ट एलिमेंट इज 8, लास्ट एलिमेंट इज 12 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। फिर से फर्स्ट एलिमेंट इज 14, लास्ट एलिमेंट इज 18 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। तो लिंक स्पेस फंक्शन को यूज़ किया। बीच में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन की यूज़ किया, तुम लोग देख सकते हो सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन मतलब लाइन ब्रेक करो, सीधी सी बात है। और यहाँ पर वैल्यू भी यूज़ किया, लिंक स्पेस को यूज़ किया। UI में एक मैट्रिक्स तैयार होगा। थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पर। अच्छा ये इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस अदरवाइज चेक द मिसमैच। ओके सॉरी यहाँ पर फिर से गलती होगी। लिंक स्पेस को 2 बार यूज करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर से लिंक स्पेस हो गया। फिर से लिंक स्पेस ब्रैकेट देके फर्स्ट एलिमेंट 8, number of difference is what last element is 12 and the number of elements is 3. okay, फिर से सेमीकोलन और LINSPACE स्पेस 8, 12 13 हो गया 14, लास्ट एलिमेंट इज 18, नंबर ऑफ डिफरेंस इज 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। यहाँ पर मैंने थर्ड ब्रैकेट क्लोज की। तो पहले देखिए UI नाम का एक फंक्शन वेरिएबल होगा जिसमें एक मैट्रिक्स होगा जो थर्ड ब्रैकेट से मैंने दिया। इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने लिंक स्पेस फंक्शन को यूज़ किया 3 बार, 2, 3। हर 3 फंक्शन हर 3 रो को हर एक रो को तैयार करेगा। अब मैं इसके बाद एंटर दबाया, तैयार हुआ मैट्रिक्स वेरिएबल लिंक स्पेस LINSP। अच्छा लिंक स्पेस का भी अच्छा इसमें स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी इसमें SPAC सॉरी। अब हो गया मैट्रिक्स तैयार, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी थोड़ी इसलिए कर दी। तो लिंक स्पेस ये वाला फंक्शन देके ये वाला मैट्रिक्स, तो पिछले वाले की तरह एकदम सेम है। तो मतलब नॉर्मल तरीके से मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो इंडिविजुअल वैल्यू देके, पहला मेथड। सेकेंड मेथड मैं नॉर्मल मैट्रिक्स का कोलन यूज करके मैट्रिक्स ऐसा होगा, ऐसा भी कर सकता हूँ सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, लिंक स्पेस हर चीज़ों में खटता नहीं, और सेकेंड मेथड वो भी हर चीज़ों में नहीं आता था। अगर नेक्स्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह कुछ मतलब कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ मतलब गुण कर सकते हैं, उसको गुण मल्टीप्लिकेशन कर उसको डिवीजन करके हम नेक्स्ट एलिमेंट तक पहुँच सकते हैं, तभी हो सकता है। अगर सोचिए पहला एलिमेंट 0, उसके बाद का एलिमेंट 4, उसके बाद का एलिमेंट 27, कोई लिंक नहीं है एलिमेंट्स में, तब मैं लिंक स्पेस या फिर वो क्या बोलते हैं पहला वाला कोलन जो मेथड है उसको मैं नहीं यूज़ कर सकता। उसके बाद हमको वैल्यू दे के ही एंटर कराना पड़ेगा।
तो अगर एलिमेंट्स पे लिंक रही और कुछ एल्गोरिदम रही इन दो कुछ एलिमेंट्स में, तो हम यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है, ऐसे हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं लिनस्पेस को यूज़ करके। अब एक छोटा सा फैक्ट, एक चीज़ मैं करूँगा, ये रहा मैट्रिक्स तो तैयार कर दी मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो पे मैंने 0 और 1s की एक बात किया है। क्या होगा, एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, देखो तुम लोग फंक्शन के तुम लोग टाइप करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को अपनी बुक पे नोट कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो पे 0 और 1 दो फंक्शंस को लेके मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं, इंट्रोडक्शन दूंगा, उसका थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स दिख रहे हो तुम, ये बड़ा वाला, इस वाले मैट्रिक्स को मैं तैयार करके दिखाऊंगा। ये वाला जो मैट्रिक्स है 0 और 1s को देखे, अगर तुम 0 और 1s को नहीं दोगे तो ऐसे इस मैट्रिक्स को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैट्रिक्स से 3 लाइन में तैयार होगा, इतनी झमेला मिलेगी नहीं जाती है। और एग्जाम पे अगर तुम ऐसे करोगे तो पूरा काट देगा तुम्हारा कॉपी शीट। तो ऐसे इस मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। तुम लोग सोचो कैसे कर सकते हैं, ये तुम्हारा होम टास्क रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इस मैट्रिक्स को हम तैयार कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टोटली थैंक यू।